आज हम नाउन्स पढ़ने वाले हैं एंड येस इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम सीखने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो आर यू गाइज एक्साइटेड? अब स्टार्ट करते हैं आगे के कॉन्सेप्ट्स के साथ। सभी लोग आई होप नोटबुक लेके बैठे हुए हैं। मेक श्योर कि आप सारे के सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करते हुए भी चलें, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और ज़्यादा अच्छे से हो। मैं आपको इसका पीडीएफ तो दे ही दूंगी। पीडीएफ की तो टेंशन लीजिए ही मत बिल्कुल भी। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, बट कोशिश करो कि अपने हाथ से भी नोट डाउन करो। जब हम किसी चीज़ को अपने हाथ से नोट डाउन करते हैं तो हमें बहुत अच्छे से याद होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहली चीज़, एक सबसे बड़ी चीज़, हमें बहुत बार ऐसा फील होता है कि बहुत सारे वर्ड्स जिनके लास्ट में एस लगा होता है, क्या लगा होता है? एस लगा होता है, वो सारे के सारे वर्ड्स प्लूरल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये वर्ड्स सिंगुलर भी हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे शब्द ध्यान से देखिएगा। मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, स्टैटिस्टिक्स, न्यूज़, इकोनॉमिक्स, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, गैलोज, मैकेनिक्स, समन्स, क्लासिक्स, ये सारे के सारे वर्ड्स सिंगुलर हैं। ये सारे के सारे वर्ड्स कैसे हैं? ये सारे के सारे वर्ड्स सिंगुलर हैं। इसका मतलब इन सब के साथ कैसी वर्ब आती है? इसका मतलब इन सब के साथ जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर ही होती है। हम इनके आगे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो अभी बताऊंगी। एग्जामिनर के बेटा दो फेवरेट वर्ड्स हैं, इनको बहुत ध्यान से समझ लेना। पहला वर्ड है गैलोज और दूसरा वर्ड है समन्स। ना जाने कितनी 50 बार इन दोनों शब्दों से रिलेटेड एरर डिटेक्शन एग्जाम में आया हुआ है। गैलोस जो शब्द होता है, इसका मतलब होता है एक तरह का स्ट्रक्चर, एक तरह का पिलर, उसको बोलते हैं गैलोस। इट्स अ काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर जो किसी बिल्डिंग को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक तरह के पिलर जो किसी बिल्डिंग को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको बोलते हैं गैलोज। ये दिखने में प्लूरल लगता है, लेकिन ये वर्ड कैसा होता है बेटा? ये वर्ड सिंगुलर होता है। इसको बहुत स्टार मार्क करके लिखिएगा। गैलोज के आगे आर नहीं लगा सकते। गैलोज के आगे क्या ही लगाना पड़ेगा? इज ही लगाना पड़ेगा। ऐसे ही एक और एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है समन्स। समन्स जो है ये नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है। इसका मतलब है कोर्ट का बुलावा। जब कोर्ट किसी को बुलावा देता है कि आ जाओ पेशी है, तो उसको क्या बोलते हैं? उस बुलावे को बोलते हैं समन्स। और ये दिखने में प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है। दिस वर्ड इज़ सिंगुलर एंड यू विल यूज़ अ सिंगुलर वर्ब विद इट। आप इसके साथ क्या यूज़ करोगे? आप इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करोगे। दैट मीन्स यू विल यूज़ इज़, एम विद इट। नहीं, एम तो आई के साथ ही इस्तेमाल करते हैं। इसमें इज़, एम, आर में से क्या इस्तेमाल होगा? सिर्फ और सिर्फ इज़ इस्तेमाल होगा। हैज़ और हैव में से हैज़ इस्तेमाल होगा। कोई प्रॉब्लम किसी को समन्स और गैलोज में? समन्स का जो प्लूरल होता है वो होता है समन्सिस। समन का प्लूरल क्या होता है? समन का प्लूरल होता है समन्सिस। ये प्लूरल है समन का। जब बहुत सारे बुलावों की बात करते हैं तो समन्स का जो प्लूरल है वो समन्सिस है। तो ये था हमारा आज का पहला कॉन्सेप्ट। अब कुछ डिफरेंसेस पढ़ते हैं, कुछ एक्सेप्शंस पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हम एक्सेप्शन पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिक्स शब्द के इस्तेमाल में। पॉलिटिक्स, इसको जब हम किसी फील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं। किसकी तरह? जब पॉलिटिक्स आपकी कोई फील्ड होती है, जब इसको किसी सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। हालांकि सब्जेक्ट जो होता है वो पॉलिटी होता है, लेकिन कभी कभी पॉलिटिक्स को भी सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जब हम किसी से फील्ड मानते हैं, हम इसको कोई सब्जेक्ट मानते हैं, हम इसको कोई एक पर्टिकुलर एरिया मानते हैं, तो इसके आगे जो वर्ब आती है वो कैसी आती है? इसके आगे जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। जब भी पॉलिटिक्स क्या है बेटा? पॉलिटिक्स फील्ड है, कोई सब्जेक्ट है, कोई एरिया है, देन द वर्ब इज़ व्हाट? देन द वर्ब इज़ सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेंटेंस लिखा, पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम। पॉलिटिक्स क्या है? एक बहुत ही डर्टी गेम है, बहुत ही ख़राब चीज़ है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में हम सब इन्वॉल्व हैं, या पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्स एवरी वन ऑफ अस। पॉलिटिक्स हम सब को इन्वॉल्व करती है।
तो यहाँ पे हम पॉलिटिक्स को एज अ फील्ड बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स को एज एन एरिया बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हमने इस पॉलिटिक्स के साथ कैसी वर्ब का इस्तेमाल किया, हमने इस पॉलिटिक्स के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया। बेटा नाउन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं यहीं पे करवाऊंगी, डोंट वरी एट ऑल, अभी फोकस करो कॉन्सेप्ट्स पे। लेकिन जब हम पॉलिटिक्स को किस तरीके से बात करते हैं, जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं कि पॉलिटिक्स कोई फील्ड नहीं है, पॉलिटिकल विचारधाराएं हैं, किसी के पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, किसी के पॉलिटिकल वेज हैं। जब पॉलिटिक्स का मतलब पॉलिटिकल व्यूज़ होता है तो इसके आगे जो वर्ब आती है वो कैसी होती है, तो इसके आगे जो वर्ब होती है वो प्लूरल होती है। आप उस केस में सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हो। तो जब मैंने लिखा पॉलिटिक्स एक डर्टी गेम है, पूरी फील्ड की तरह इस्तेमाल किया, तो मैंने इज़ लगाया। लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि उसके विचार और मेरे विचारों में फ़र्क है, मैंने बोला हिज पॉलिटिक्स आर डिफरेंट फ्रॉम माइन, उसके पॉलिटिकल व्यूज़ जो हैं और जो मेरे पॉलिटिकल व्यूज़ हैं वो अलग अलग हैं। तो जब से ही मैंने व्यूज़ की बात की तो मैंने वहाँ पे कैसी वर्ब लगाई, मैंने वहाँ पे जो वर्ब लगाई वो प्लूरल थी, मैंने वहाँ पे आर लगाया। क्या पॉलिटिक्स क्लियर है? सभी को क्लियर है पॉलिटिक्स? एवरी वन ऑफ यू। चलो अब बात करते हैं अगले की, कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। उसके पॉलिटिक्स जो है हमेशा किस चीज़ की तरफ है, आर जनरली कंसिडर टू बी राइट ऑफ सेंटर, सेंटर को वो सही मानते हैं। तो उसके व्यूज़ का मतलब आर। पॉलिटिक्स मेन सब्जेक्ट है इस यूनिवर्सिटी में, सब्जेक्ट की बात हो रही है इस, जो बहुत एक्टिव है लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स में। यहाँ पे पॉलिटिक्स की कोई वर्ब है ही नहीं। तो हमने देखा पॉलिटिक्स को जब भी हम इस्तेमाल करते हैं उसके आगे सिंगुलर वर्ब का भी इस्तेमाल होता है और उसके आगे प्लूरल वर्ब भी यूज़ होती है। एनी प्रॉब्लम एनीवन? चलो अब बात करते हैं अगले दो की, दैट इज़ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स जब भी दोनों सब्जेक्ट होते हैं, हम कैसे इस्तेमाल करते हैं दोनों को, जब भी दोनों सब्जेक्ट की तरह यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो चाहे वो स्टैटिस्टिक्स हो, तो आप इनके साथ जो वर्ब लगाते हो वो हमेशा सिंगुलर होती है। वो वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर होती है। मतलब या तो आप इज़ का इस्तेमाल करोगे या हैज़ का इस्तेमाल करोगे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस का इस्तेमाल करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल स्टैटिस्टिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो जब भी आप किसी की सब्जेक्ट की तरह लगाते हो आप हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हो। मैथमेटिक्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो मैंने क्या लगाया? इज़ लगाया। मैंने लिखा स्टैटिस्टिक्स इज़ टॉट टू अस बाय रीना मैम। स्टैटिस्टिक्स हमें किसके द्वारा पढ़ाया जाता है? स्टैटिस्टिक्स हमें रीना मैम के द्वारा पढ़ाया जाता है। सब्जेक्ट की बात करी मैंने, तो मैंने क्या लगाया? इज़ लगाया। तो जब भी हम मैथमेटिक्स को स्टैटिस्टिक्स को सब्जेक्ट की तरह लेते हैं वी यूज़ इस। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है? इसमें एक्सेप्शन है कि जब भी मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है, जब भी मैथमेटिक्स का मतलब कोई डेटा होता है या कोई कैलकुलेशन होती है। सिमिलरली स्टैटिस्टिक्स का मतलब भी ज़्यादातर मैथमेटिक्स को कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और स्टैटिस्टिक्स को डेटा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी इनका मतलब डेटा होता है या कैलकुलेशन होती है तो उस केस में जो हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं वो वर्ब हमेशा हमारी प्लूरल होती है। वी ऑलवेज़ यूज़ अ प्लूरल वर्ब। मतलब हम आर लगाएंगे या फिर हम हैव लगाएंगे या फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये सारी की सारी क्या है? प्लूरल वर्ब्स हैं। तो जब भी मैथमेटिक्स का मतलब कैलकुलेशन से है, आप कैलकुलेट कर रहे हो, आप किसी का डेटा बता रहे हो, आपने कुछ निकाला है, देन वी यूज़ अ प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा। मैथमेटिक्स बता रहे हैं, मतलब कैलकुलेशन ये बता रही है कि उसने बहुत पैसा कमाया है, कैलकुलेशन है इसका मीनिंग, तो हमने क्या लगाया? आर लगाया। जब सब्जेक्ट था तो हमने क्या लगाया? हमने इज़ लगाया।
सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स को समझना बड़ा मुश्किल है, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इज़ लगाया। डेटा हमें बता रहा है कि आज बारिश होगी, डेटा की बात कर रहे हैं, हमने प्लूरल वर्ब लगाई, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। तो कहना है से माई मैथमेटिक्स इज़ स्ट्रॉन्ग भी सही है एंड माई मैथमेटिक्स आर स्ट्रॉन्ग भी सही है, बस दोनों सेंटेंस का मीनिंग अलग अलग है। मैंने आपको 2 सेंटेंस लिख के दिए, एक लिखा माई मैथमेटिक्स इज़ स्ट्रॉन्ग, एक सेंटेंस लिखा माई मैथमेटिक्स आर स्ट्रॉन्ग। सेंटेंसेस दोनों करेक्ट है, इसका मतलब है आपका मैथ्स का सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब है आपकी कैलकुलेशंस स्ट्रॉन्ग है। पहले वाले का मतलब था कि आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, दूसरे वाले का मतलब है कि आपकी कैलकुलेशंस स्ट्रॉन्ग है। सही दोनों ही है, क्यों? क्योंकि दोनों का मीनिंग अलग अलग है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी को? एवरीवन, चलो आगे बढ़ते हैं। हम एक डेटा शब्द की भी बात कर लेते हैं। पहले क्या होता था, इनफैक्ट अभी भी बहुत सारे बुक्स में या बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जो डेटा शब्द है ये प्लूरल है। डेटा शब्द क्या है? प्लूरल है। तो डेटा के आगे वर्ब भी कैसी आएगी? डेटा के आगे वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। इस शब्द का सिंगुलर क्या है? इस शब्द का सिंगुलर है डेटम। ये शब्द कैसा है? सिंगुलर है। इसके आगे जो वर्ब आती है वो कैसी आती है? वर्ब भी सिंगुलर ही आती है। लेकिन कुछ ग्रामेरियंस ने इसमें एक चेंज लाने की कोशिश की है, और वो चेंज क्या लाए हैं कि डेटा शब्द से सिंगुलर भी शो करते हैं वो, और डेटा शब्द से प्लूरल भी शो करते हैं। तो डेटा को हम सिंगुलर भी मान लेते हैं और डेटा को हम प्लूरल भी मान लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस, सेंटेंस को मद्देनज़र रखते हुए। क्लियर? चलिए, तो जो कॉन्सेप्ट है ग्रामर का हम उसी को पढ़ते हैं। डेटा हमें वार्न करता है, डेटा प्लूरल है। प्लूरल है, इसका मतलब क्या है? एस और ई एस नहीं आएगा, इसका मतलब क्या आएगा? वार्न आएगा। डेटा हमें वार्न कर रहा है और हमें अपनी स्ट्रैटेजी को बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डेटा को जनरल केस में प्लूरल माना जाता है, लेकिन बहुत जगह आपको दिखेगा कि डेटा को सिंगुलर भी माना जा रहा है आजकल। पहले नहीं होता था ओल्ड इंग्लिश में, बट मॉडर्न इंग्लिश में डेटा को सिंगुलर भी माना जाता है। समन्स वाली चीज़ मैंने आपको बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ना डबल स्टार मार्क करके लिखिएगा, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। इस शब्द को भी ना थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखो, समन जो होता है ये वर्ब होता है, इसका मतलब होता है बुलाना। समन्स जो होता है ये सिंगुलर नाउन होता है, इसका मतलब होता है बुलावा। समन्सेस जो होता है, तीनों में डिफरेंस पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक प्लूरल नाउन होता है, इसका मतलब होता है बुलावे। तो समन वर्ब हुआ, बुलाना। कोर्ट ने आपको बुलाया, कोर्ट समन्ड यू, मीन्स कोर्ट ने आपको बुलाया। कोर्ट सेंट अ समन्स टू यू, कोर्ट ने आपको समन्स भेजा। कोर्ट सेंट 5 समन्सेस टू यू, कोर्ट ने आपको 5 बुलावे भेजे। तो दिस इज अ वर्ब, दिस इज द सिंगुलर नाउन एंड दिस इज अ प्लूरल नाउन। ये हमारा क्या है? ये हमारा प्लूरल नाउन है। कोई दिक्कत किसी को भी? यस बेटा, ये सबकी लेडीज़ फॉर एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, ग्रामर है बेसिक, है ना, ये फाउंडेशन है। ये 50 आवर्स का आपका फाउंडेशन कोर्स है। ये तो हर किसी का फाउंडेशन तो स्ट्रांग होना ही होना चाहिए इंग्लिश में। 2 समन्स वर इशूड, गलत हो गया भाई। 2 है तो प्लूरल नाउन आएगा। प्लूरल नाउन का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या आएगा? 2 समन्सेस वर इशूड, 2 समन्सेस को इशू किया गया, मतलब 2 बुलावे भेजे गए। मैं फिर से एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो क्या आएगा? इज़ आ। पॉलिटिक्स को एक फील्ड की तरह मान रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ का गेम है, तो क्या आएगा? इज़ आ। कॉन्सेप्ट रिविजन, मैथमेटिक्स पॉलिटिक्स अगर सब्जेक्ट है, फील्ड है, तो सिंगुलर वर्ब। न्यूज़ कल पढ़ा था, याद करो। न्यूज़ क्या है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसका मतलब कैसी वर्ब आएगी? अनकाउंटेबल नाउन है मतलब सिंगुलर वर्ब आएगी, इसका मतलब क्या आएगा? वॉज आएगा। ये जो न्यूज़ है ये कल ऑल इंडिया रेडियो से ब्रॉडकास्ट की गई थी। कोई दिक्कत? फिर से
रिवाइज कर रहे हैं फटाफट। इक्विपमेंट, फर्नीचर, ज्वेलरी, लगेज, मशीनरी, पोइट्री, सीनरी, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, बैगेज, हेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं एग्जामिनर के, बार बार इन शब्दों का क्वेश्चन आता है। ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स है इसका मतलब क्या है? इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकती। तो इक्विपमेंट्स अगर लिखा हो, फर्नीचर्स लिखा हो, ज्वेलरीज लिखा हो, लगेजेस लिखा हो, मशीनरीज लिखा हो, पोइट्रीज लिखा हो, सब के सब गलत होते हैं। ना इनके साथ कभी आर आ सकता है, ना इनकी कभी भी प्लूरल फॉर्म हो सकती है। तो सेंटेंसेस देखिए, लगेजेस गलत हो गया भाई। फर्नीचर सिंगुलर है तो क्या आएगा? सेट्स ऑफ आएगा, एक टाइपिंग मिस्टेक है, सेट ऑफ नहीं हो सकता। क्यों? फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है मतलब वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। ही हैज़ गिवन मी गुड इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही है, इन्फॉर्मेशंस नहीं हो सकता। तो कॉन्सेप्ट क्या है? जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनके साथ ना तो एस और ई एस लग सकता है और ना ही उनके साथ कभी भी आर, हैव या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है। इन तीनों में से कुछ भी नहीं आ सकता। तो फर्नीचर के साथ सेट नहीं आएगा, सेट्स आएगा बेटा। क्यों सेट्स आएगा? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस आएगा। कोई दिक्कत? अ गुड इन्फॉर्मेशन गलत हो गया, अनकाउंटेबल है तो काउंट नहीं कर सकते। पोइट्रीज वर्ड गलत हो गया, पोइट्री सही है। स्टेशनरीज गलत हो गया, स्टेशनरी भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो स्टेशनरीज इज व्हाट? रॉन्ग। सही क्या है? हियर इज द लिस्ट ऑफ स्टेशनरी, दिस इज व्हाट? दिस इज करेक्ट। आर्टिकल भी नहीं यूज़ कर सकते ना बेटा, ए और एन नहीं यूज़ कर सकते। ए और एन का मतलब होता है एक, काउंट नहीं कर सकते तो कैसे बताओगे एक है वो? तो ए और एन भी इस्तेमाल नहीं हो सकते अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। कोई दिक्कत किसी को भी? समझ में आए काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाउन्स का। नाउन्स के 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है नाउन का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट, दूसरा टॉपिक है नाउन का सबसे इंपॉर्टेंट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, और तीसरा टॉपिक है पॉजेसिव केस। मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं तीनों टॉपिक से आते हैं। चलो अगली चीज़ पे आते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ केसेस ऑफ नाउन्स। हमारे जो नाउन्स हैं उनके 4 केसेस होते हैं। कौन कौन से वो 4 केसेस हैं? पहला केस है हमारा नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस, ये अभी हमें पढ़ने हैं सारे के सारे। दूसरा केस होता है हमारा ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस। तीसरा केस होता है हमारा पॉजेसिव और डेटिव केस। हाँ, दा आ सकता है। और फोर्थ केस है हमारा वोकेटिव केस। तो ये सारे के सारे केसेस हमें एक एक करके पढ़ने हैं और समझने हैं। तो सबसे पहले केस पे आते हैं और वो है हमारा नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस। दीपक यादव, यस, परफेक्शन बैच बैंकिंग, एसएससी, कैट सबके लिए है। परफेक्शन बैच एक ऐसा बैच है जिससे आपकी रीडिंग, आपकी कॉम्प्रीहेंशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं। तो परफेक्शन बैच के बाद आप कोई भी एग्जाम दोगे आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि आपकी रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रीहेंशन, वोकैबुलरी सब इंप्रूव हो चुका होगा। अब यहाँ पे फोकस करो, इट्स माय रिक्वेस्ट। सबसे पहले समझते हैं फर्स्ट केस को, और वो है नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस। देखो, इससे पहले समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बेटा क्या होता है? वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो जो वर्ब से पहले आया वो सब्जेक्टिव केस हो गया, जो वर्ब के बाद आया वो ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अभी ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और अच्छे से समझाऊंगी जब प्रोनाउंस पढ़ेंगे। तो मैंने बोला राम किल्ड श्याम, या फिर किल्ड, ऐसी ख़राब बातें क्यों करें। राम लव्ड सीता। चलो, मैंने एक सेंटेंस क्या बोला? राम लव्ड सीता। तो वर्ब क्या थी इसमें? लव्ड। तो वर्ब से पहले जो आया वो क्या हुआ बेटा? वर्ब से पहले जो आया वो क्या हुआ? सब्जेक्टिव केस। वर्ब के बाद जो आया वो क्या हुआ?
ऑब्जेक्टिव केस। तो जो वर्ब से पहले आता है वो हमारा सब्जेक्टिव केस होता है और जो वर्ब के बाद आता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। कोई दिक्कत? तो ये वाला जो राम है ये सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हुआ है, ये जो सीता है ये ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हुआ है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये तो था हमारा सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस मीन्स दैट कम्स बिफोर अ वर्ब, जो कहाँ आता है? जो वर्ब से पहले आता है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है या एक्यूजेटिव केस क्या होता है? दैट कम्स आफ्टर अ वर्ब, जो वर्ब के बाद आता है। तो वही मैंने लिखा, राम लाइक्स सीता। तो यहाँ पे सीता कौन सा केस हो गया? सीता इज ऑब्जेक्टिव केस। तीसरे केस की बात करते हैं। थर्ड केस हमारा क्या होता है? पजेसिव केस। पजेसिव क्या होता है या पजेशन क्या होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, इसके ऊपर डबल स्टार मार्क कीजिएगा। एग्जामिनर का फेवरेट केस है, बहुत बार क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। पजेसिव या पजेशन क्या होता है? पजेसिव का मतलब होता है हक होना। आपका किसी चीज़ के ऊपर हक है, मुझे हक है, सड्डा हक। तो वो जो हक है वो क्या है? पजेशन है। इसको क्या बोलते हैं? बिलोंगिंगनेस। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक हक का सेंस होना, उसको बोलते हैं पजेसिव केस। इसको नाउन्स में कैसे इस्तेमाल दिखाते हैं? नाउन्स के आगे एपोस्ट्रोफे एस लगा के इसको दिखाया जाता है। नाउन्स के केस में इसको कैसे दिखाया जाता है? एपोस्ट्रोफे एस के हेल्प से इसको हम दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला राम की गाड़ी। हिंदी क्या होती है इसकी? हिंदी होती है का, की और के। मैंने बोला राम की गाड़ी, तो इस की जगह हम क्या लगाएंगे? एपोस्ट्रोफे एस। इसका मतलब क्या हो गया? राम्स कार। मैंने बोला सीता की गाड़ी, कैसे लिखेंगे? सीताज कार।